सभी को जय मसीह की। कैसे परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम सुनेंगे। और आज हमारे मनों में कई बार सवाल उठते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया होगा, कैसे परमेश्वर ने रचा। ये हर इंसान का आज क्वेश्चन है दिमाग के अंदर, जो नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति की, उसके पहले अध्याय और पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो बाइबल की जब हम आयत पढ़ते हैं तो सचमुच में निकल के सामने आता है कि सचमुच में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की है, जिस पृथ्वी पर आज हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाया करता था। मीन्स मतलब जो पानी था पूरी पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाया करता था। और परमेश्वर ने ये विचार किया कि क्यों ना इस पृथ्वी को बनाया जाए, क्यों ना इस पृथ्वी को सृजा जाए जो सुनसान और बेडौल पड़ी हुई है। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की। और जब बाइबल का हम पहला और दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी की रचना 6 दिन में करी। और सबसे पहले जो परमेश्वर ने कार्य किया कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने अंधियारे को और उजाले को अलग करके पृथ्वी पर 2 ज्योतियाँ ठहराई, जो दिन में सूर्य का काम कर रही थी और रात में चंद्रमा का। यह परमेश्वर की बनाई हुई हाथों की रचना है जो आज भी कार्य कर रही है इस पृथ्वी के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं जब दिन निकलता है तो सूरज की अपनी ड्यूटी हो जाती है और जब रात आती है तो चंद्रमा अपना कार्य करता है। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की सृष्टि के अनुसार आज भी ये पृथ्वी पर अपने कार्य कर रहे हैं। और परमेश्वर ने नाना प्रकार के पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स बनाए और परमेश्वर ने बनाए सारी चीज़ों को इस पृथ्वी पर। और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर से जहाँ को बनाया। तो मैं समझता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा इस सब बातों को लेकर। और जब आप बाइबल को पढ़ोगे, पहले अध्याय को उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे कैसे परमेश्वर ने रचा है। तो ये तो मैं आपको बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने बाखूबी बनाया इस दुनिया को और वो इस दुनिया से प्रेम करता है। और जो कि दुनिया से नहीं, खासकर परमेश्वर प्रेम करता है हम मनुष्य जाति से। भले परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए, सब कुछ बनाया इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो आज प्रेम करता है तो अपने इंसानों से करता है। जैसे हम माता पिता इस दुनिया के अंदर होते हैं तो हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे भले हम अपने घर से, अपने धन दौलत से प्रेम ना करें, लेकिन अपने बच्चों से हम जरूर प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी जानवरों से प्रेम नहीं करता है, परंतु परमेश्वर प्रेम करता है इंसानों से, मनुष्यों से, जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। क्योंकि इंसानों के अंदर 3 चीज़ होती है, आत्मा, प्राण, शरीर। और जानवरों के अंदर 2 चीज़ होती है, शरीर और आत्मा, जीवन का प्राण। तो इससे हमें पता पड़ती है कि परमेश्वर ने इंसानों को स्वरूप और समानता में बनाया और जानवरों को नहीं बनाया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मुख से, वचन से बने हुए हैं। लेकिन मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है वो इस भूमि की मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने इंसानों को बनाकर तैयार किया, अपने नथनों का श्वास उसमें फूंक दिया, जिससे इंसान जीवित प्राणी बन गया। और आज भी मनुष्य जाति इस धरती पर रहती है, उसके अंदर, मनुष्य का अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का श्वास आज काम करता है। तो ज़रूरी है कि हम आज इस अवसर को समझें कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आज हमें उसके पास आने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि समस्त सृष्टि उसकी हाथों की रचना है। उसकी हाथों की रचना क्या है, बयां करती है कि परमेश्वर ने जहाँ को बनाया है।